हेलो दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं राजस्थान भूगोल। और राजस्थान के भूगोल में अपने ऑनलाइन डेली क्लास में आपका सबका स्वागत है। तो राजस्थान के भूगोल में मीठे पानी की झीलें पढ़ रहे हैं। मैं लिख देता हूँ। राजस्थान की मीठे पानी की मीठे पानी की झीलें, ठीक है। पिछली क्लास में अपन ने कल जैसलमेर झील के बारे में पढ़ा था। जैसलमेर झील का इतिहास वगैरह और उनसे संबंधित जो क्वेश्चन बन करके आने के लायक है उन सबको मैंने हल करवा दिया है। और दूसरी झील के बारे में आगे पढ़ेंगे। आज आपके रिजल्ट से संबंधित सूचना भी दूंगा मैं इस क्लास के एंड में। और इस चैनल को देख करके और क्या नाम से उसका रिजल्ट से संबंधित आप जानकारी प्राप्त करते रहिए। समय समय पर कोटा विश्वविद्यालय कोटा की आने वाली सूचनाओं को भी इसके माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो पहले देखो अपन पढ़ाई कर लेते हैं। राजस्थान के मीठे पानी की झीलों में राजसमंद जो झील है, ये क्या नाम से जैसलमेर झील, उसके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया था। जैसलमेर झील के बारे में पिछली बार। आज दूसरी झील देखते हैं, पिछोला झील। ये उदयपुर की झीलें हैं। उदयपुर तो वैसे भी झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है। उदयपुर झीलों की नगरी के रूप में जाना जाता है और उसका है अपने पिछोला झील। ये पिछोला झील, ठीक है। पिछोला झील के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसकी स्थिति, सबसे पहले स्थिति के बारे में पढ़ा करो। स्थिति कहाँ पर है? यह है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर। उदयपुर तो वैसे भी झीलों की नगरी है। बहुत सारी झीलें हैं, एक से बढ़कर एक उनका इतिहास है। और इससे संबंधित कितनी बार क्वेश्चन भी बन करके आ गया है। झीलों की नगरी जिसे कहा जाता है, उदयपुर जिले को कहा जाता है। तो पिछोला झील के बारे में पढ़ते हैं। इसका निर्माण किसने करवाया? ये निर्माण ये एक तरह से राणा लाखा के समय एक बंजारे ने कराया था। राणा लाखा का शासनकाल था और उस समय इस झील का निर्माण एक बंजारे के द्वारा कराया गया। और ये बात है 14वीं शताब्दी की। कब की है? 14वीं शताब्दी में। कब करवाया था? 14वीं शताब्दी में, ठीक है। बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल धीमी गति से एक एक चीज को अच्छी तरह से नोट करते हुए पढ़ेंगे। पिछोला झील के बारे में पढ़ रहे हैं। मीठे पानी की झील है। कहाँ पर है? उदयपुर में है। निर्माण किसने कराया? राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने करवाया था। बंजारा जो घुमक्कड़ जनजाति होती है, पशुपालन से संबंधित व्यवसाय करती है, व्यापारी होते हैं। तो पशुओं के लिए अब राजस्थान में तो
जो पशुपालन करने वाली जनजातियां हैं उनमें से बंजारा भी एक जनजाति है। घुमक्कड़ के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चारागाहों के तलाश में ये लोग अपने पशुओं को लेकर के जाते रहते हैं। कभी उस समय अकाल पड़ गया होगा और पानी की कमी आ गई होगी, तो उस पानी की कमी की पूर्ति करने के लिए अपने पशुओं को पानी पिलाने के उद्देश्य से ऐसा माना जाता है कि अपने पशुओं को पानी पिलाने के उद्देश्य से राणा लाखा से अनुमति लेकर उसके शासनकाल में इन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था। तो उस झील को एक बंजारे के रूप में इस प्रकार से बनवाया और उसका नाम पिछोला झील के रूप में जाना जाता है। तो पिछोला नाम, इसका नामकरण क्यों रखा गया? ये नामकरण, इसका नाम पिछोला क्यों रखा गया कि उदयपुर जिले के समीप एक पिछोली नामक गांव है। पिछोली नामक गांव के समीप इसका निर्माण करवाया था। पिछोली गांव है और उस गांव के नाम पर इस झील का नाम रख दिया गया, इसलिए इसका नाम पिछोला झील रखा गया है। ठीक है, तो इस गांव के नाम के आधार पर इस झील का नाम पिछोला झील रखा गया है। ठीक है, तो सारी बातें समझने में आ गई, आगे चलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज समझने में नहीं है कमेंट्स में लिख दिया करो। मैं एक एक चीज को, एक एक कमेंट्स को पढ़ता हूँ, उसका सुधार करने की कोशिश करते हैं। देखो, पहले अपने क्लास में आवाज में गूंज आती थी, गूंजती थी आवाज बंद कमरे में जिस प्रकार से गूंजती है इस प्रकार से गूंजती थी। तो मैंने उस सेटअप को चेंज करके और स्पष्ट आवाज वाले खुले रूप में इस प्रकार से पढ़ना शुरू किया। तो उस समस्या का भी समाधान किया। एक एक चीज को अपने डायग्राम से समझने की कोशिश की। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पढ़ते रहो, बिल्कुल सुधार करते रहेंगे और अच्छा मैटर मिलता रहेगा। आगे पढ़ते हैं कि इस पिछोला झील के मध्य दो टापू है। ये पिछोला झील के मध्य दो टापू है। टापू जानते हो, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ भूभाग होता है जिसको टापू के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर क्या नाम से दो टापू है और इस टापू पर जगमंदिर और जगनिवास दो सुंदर महल बने हुए हैं। जगमंदिर व जगनिवास दो महल बने हुए हैं। नामक दो महल बने हैं। ठीक है, दो महल बने हुए हैं। इनके टापू पर चारों तरफ पानी भरा हुआ है, बड़ा सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। ठीक है, और इस के मध्य जो बने हुए दो महल है, जगमंदिर और जगनिवास, इनके बारे में माना जाता है कि
यहाँ पर एक नटनी का चबूतरा है। कहाँ पर है? इस पिछोला झील के बीच। मैं लिख देता हूं, इस झील के मध्य एक नटनी, नाचने गाने वाले होती है कलाकार जो है, पहले राजा महाराजाओं के शासनकाल में नटनियां के नाम से अपना नृत्य वगैरह कलाकारी दिखा करके और क्या नाम से उनसे कुछ पैसे वगैरह इस प्रकार का कमाने का काम करते थे, तो उनको नटनी कहा जाता है। नटनी के उसके इस झील के किनारे नटनी का चबूतरा है। चबूतरा है। अब इस झील के के नाम से मध्य इस प्रकार का नटनी का चबूतरा कहाँ से आया? इस प्रकार से किंवदंतियों का कहना है, मानना है कि कुछ कहानियों के आधार पर इस प्रकार से कि उसकी जो कलाकारी चारों तरफ शासन में एक तरह से फैली हुई थी, किसकी? नटनी की। तो इस यहाँ का जो शासक था, उस शासक ने इसको बुलाकर और इसके घमंड को चूर करने के उद्देश्य से इस प्रकार से बताया कि इसको आदेश दिया गया कि इस पिछोला झील के एक किनारे से दूसरे किनारे तक एक मोटी रस्सी बांध दी गई है। अब आप अपने संतुलन से इस पर चल करके उस पार अगर हो जाते हो, पार कर लेते हो, तो तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। तो नटनी अपनी कला में पूर्ण थी से और उसको पूरा विश्वास था, बिल्कुल जीतने की कोशिश में थी और उसको पार करने की हाँ कर ली। तो नटनी जैसे उसको पार करने के लिए आगे की ओर बढ़ी और दूसरा किनारा आने वाला था, उसमें वहाँ के सैनिकों ने और राजा ने इस प्रकार की चाल चल करके कि ये तो जीत जाएगी और अपने को के नाम से नीचा शर्मिंदा देखना पड़ेगा। तो उसके समीप एक छोटा बालक उसका नटने का खेल रहा था। उस बालक के थप्पड़ लगाने से वह जोर से चिल्लाने लगा। चिल्लाने की आवाज सुनते ही नटनी का ध्यान भंग हो गया और वह उस झील में गिर करके मर गई। तो इस प्रकार की मतलब किंवदंतियों की कहानी है। और उसी समय उस राजा ने, उस शासक ने उस नटनी का वहाँ पर स्मरण चिन्ह के रूप में नटनी का चबूतरा बनाया। तो आज भी इसी प्रकार से क्वेश्चन बन करके कितनी बार आ चुका है आरपीएससी में कि नटनी का चबूतरा कौन सी झील में, कौन सी झील के किनारे बना हुआ है। यह कौन सी झील के किनारे है? पिछोला झील में है। ठीक है, तो नटनी का चबूतरा से संबंधित है। दूसरी बात है कि शाहजहां खुर्रम अपने विद्रोहियों से, एक ऐतिहासिक घटना है, शाहजहां जिसको खुर्रम बोलते हैं, शाहजहां खुर्रम अपने विद्रोहियों से बचने के लिए यहाँ के
जगमंदिर व जगनिवास में शरण ली। और समझ लो इसको, शाहजहां खुर्रम ने अपने भाइयों के विद्रोह में, जब उनके शासन का बंटवारा में विद्रोह हो गया था, उस समय शाहजहां भाग करके और यहाँ पिछोला झील में जो बने हुए जगमंदिर और जगनिवास है वहां पर इसने अपनी शरण ली थी, वहां पर छुपे थे। ठीक है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बनकर के आ जाए, फैक्ट को पूरा समझ लें तो क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को घुमा करके पूछे बल्कि से उसका आंसर सही आता है। तो और समझ लो इसको, राजस्थान की मीठे पानी की झीलें पढ़ रहे हैं, पिछोला झील के बारे में पढ़ रहे हैं, ये उदयपुर जिले में है। राणा लाखा के शासनकाल में एक बंजारे ने इसको बनाया था, 14वीं शताब्दी में बनवाया था। इसका नामकरण पिछोला झील के समीप एक पिछोली नामक गांव है, उसके नाम से इसका नाम रखा गया है। इसके मध्य 2 टापू हैं और उन दोनों टापुओं पर सुंदर महल बने हुए हैं। जगमंदिर और जगनिवास उनका नाम है। ठीक है, इस झील के मध्य एक नटनी का चबूतरा भी है, जिसकी कहानी मैंने आपको सुना दी गई है। ठीक है, और उस नटनी के कलाकृति के आधार पर उसका नाम के नाम से नटनी का चबूतरा रख दिया है। और इससे संबंधित क्वेश्चन कितनी बार पूछ लिया गया है, आप भी इसको ध्यान रखना और नोट करते चलना। बिल्कुल स्लो स्पीड में चल रहे हैं अपन। तो इस झील के मध्य नटनी का चबूतरा भी है। और शाहजहां खुर्रम जो अपने भाई विद्रोहियों के से बचने के लिए यहाँ के जगमंदिर और जगनिवास में इन्होंने शरण ली थी। तो इस प्रकार से ये पिछोला झील से संबंधित मैंने आपको जानकारी दी है। दूसरी झील पढ़ते हैं राजसमंद झील। ठीक है, तो राजसमंद झील यहाँ पर लिख देता हूं। राजसमंद झील ये भी क्या है, मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की राजसमंद झील भी एक मीठे पानी की झील है। स्थिति कहां पर है? कहां पर है? ये राजसमंद उदयपुर जिले के समीप राजसमंद जो जिला है वहां के काकरोली, राजसमंद के काकरोली में ये मीठे पानी की झील राजसमंद झील स्थित है। ठीक है, आगे इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि इसका निर्माण राजा राज सिंह ने, यहाँ के शासक राज सिंह ने, यह निर्माण लिख देता हूं, निर्माण किसने किया था? यहाँ के शासक राजा राज सिंह ने 1600 कब कराया था? ये इसका निर्माण कराया था 1662 में। राजा राज सिंह ने 1662 ईस्वी में कराया। ठीक है,
तो निर्माण किसने, यहाँ के शासक जो राजा राज सिंह थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया। कब? 1662 में। दूसरी जो मीठे पानी की झील अपन पढ़ रहे हैं राजसमंद झील के बारे में, और ये राजसमंद जिले कांकरोली में है। और यहाँ का जो निर्माण है ये यहाँ के शासक राजा राज सिंह ने 1662 में इसका निर्माण करवाया। और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। को यहाँ पर जो इस झील का उत्तरी भाग है, इस झील का यहाँ पर विशेषता क्या है? विशेषता तो ज्यादातर विशेषताओं से ही क्वेश्चन बन करके आते हैं, ठीक है। तो राजसमंद का जो उत्तरी भाग है, इस झील का उत्तरी भाग नौचौकी कहलाता है, ठीक है। इस झील का उत्तरी भाग क्या कहलाता है? नौचौकी कहलाता है। और दूसरी विशेषता क्या है किसकी? राजसमंद के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। राजसमंद झील की जो दूसरी विशेषता क्या है कि यहाँ पर इस झील में गोमती नदी आकर मिलती है। इस झील में गोमती नदी आकर मिलती है। गोमती नदी आकर मिलती है। तो इस प्रकार से अपन मीठे पानी की झीलों के बारे में विस्तार से अध्ययन करते रहेंगे। और इस क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। बिल्कुल स्लो स्पीड में पढ़ रहे हैं, आप नोट्स बनाते रहिए। और एक विशेष सूचना है आपके लिए कि बीए सेकंड सेमेस्टर, बीएससी सेकंड सेमेस्टर और एमए एमएससी सेकंड सेमेस्टर का कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने परिणाम घोषित कर दिया है। आप मैं इस चैनल पे लिंक भेज दूंगा और अपनी लॉगिन आईडी से उस परिणाम को निकाल लेना, ठीक है। और दूसरी आते हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर, बीए फोर्थ सेमेस्टर का, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का, एमए एमएससी फोर्थ सेमेस्टर का, उनका भी रिजल्ट घोषित कर दिया है। और वे भी इसी लॉगिन आईडी से, इसी जो चैनल से आपको लॉगिन आईडी में उसका भेज दूंगा और अपनी लॉगिन आईडी से उसमें से आपका रिजल्ट निकाल लेना। और अच्छी तरह से समझो, बीए सेमेस्टर सेकंड और सेमेस्टर फोर्थ, बीएससी सेकंड सेमेस्टर और सेमेस्टर फोर्थ, इसी प्रकार से बीकॉम सेकंड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर, इसी प्रकार से एमए सेकंड सेमेस्टर और एमएससी सेकंड सेमेस्टर, एमए फोर्थ सेमेस्टर, एमएससी फोर्थ सेमेस्टर, इनका सबका रिजल्ट कल कोटा विश्वविद्यालय कोटा ने परिणाम घोषित कर दिया है और उसकी साइड में इस चैनल पर भेज दूंगा। आप अपने लॉगिन आईडी से अपना परिणाम देख सकते हैं, ठीक है। तो इस राजसमंद झील के बारे में आगे पढ़ते हैं और आगे पढ़ने के आधार पर इस झील का जो उत्तरी भाग है वो नौचौकी के रूप में माना जाता है। यहाँ संगमरमर के 25 शिलालेख यहाँ। और क्या विशेषता है
यहाँ ये इसके किनारे संगमरमर के 25 शिलालेख मिलते हैं, जिनमें संस्कृत भाषा से मेवाड़ का इतिहास मिलता है। और समझ लो कि इसके किनारे किनारे 25 संगमरमर के शिलालेख बने हुए हैं और इन शिलालेखों में संस्कृत भाषा से संपूर्ण मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। इससे संबंधित क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है और कितनी बार अब आने की भी संभावना है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझते हुए नोट कर लेना और नोट्स बना देना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि यहाँ पर घेवर माता का मंदिर है। क्या है? यहाँ पर घेवर माता का मंदिर है। ठीक है, तो इस प्रकार से आज अपने पिछला झील के बारे में अध्ययन किया और राजसमंद झील के बारे में अध्ययन किया। इसकी स्थिति, निर्माण और क्या विशेषता है, इन तीन चीजों को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ना है। उसका स्थिति कहाँ पर है, कौन से जिले में है, उसका निर्माण किसने और कब करवाया और उसकी प्रमुख विशेषता क्या है, ये तीन चीजें को विशेषताओं को रखते हुए और अध्ययन करना है। और इसी से संबंधित इस प्रकार से क्या नाम से क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो राजसमंद के बारे में भी और समझ लो कि ये राजसमंद जिले में कांकरोली के समीप बनी हुई है। इसका निर्माण यहाँ के शासक राजा राज सिंह ने 1662 में करवाया था। इसकी विशेषता है कि इस झील का उत्तरी भाग नौचौकी के नाम से जाना जाता है। इस झील में गोमती नदी आकर के मिलती है। यहाँ पर संगमरमर के 25 शिलालेख बने हुए हैं, जालीदार इसमें मिलते हैं और इन सब में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। इसको अच्छी तरह से समझते हुए लिखना है। और यहाँ पर घेवर माता का मंदिर भी मिलता है। ठीक है, तो आपके जो रिजल्ट से संबंधित और मैं सूचना दे दूंगा आपको अलग से चैनल में, और उसका लिंक भी भेज दूंगा ताकि आप आसानी से इसको निकाल लेना। इस क्लास को जरूर सब्सक्राइब कर देना और उसको देखते रहना। धन्यवाद।